आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा वीडियो है, आप जैसा कि वीडियो में अभी आप देखेंगे कि एक बफेलो है जिसकी नोज से ब्लीडिंग हो रही है, लगातार ब्लड बह रहा है और ये काफ़ी मात्रा में इसमें ब्लीडिंग हो चुका है। ये चूँकि जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है उस दिन सैटरडे का दिन था, संडे को मैं छुट्टी पे था। तो वो लोकल्स में जो काम करते हैं उनसे इन्होंने ट्रीटमेंट कराया था, लेकिन इसको कोई आराम नहीं मिला था। उसके बाद फिर मंडे के दिन गया हूँ, तब तक इसमें ब्लीडिंग लगातार हो रही थी। इसी वजह से इसमें फ्लूइड थेरेपी भी किया गया था, अदरवाइज़ इसमें फ्लूइड थेरेपी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बफेलो के केस में ज़्यादातर जो नोज ब्लीडिंग होता है या जिसको हम मेडिकल टर्म में एपिटैक्सिस बोलते हैं, इसके कौन कौन से ऐसे काज होते हैं जिसकी वजह से ये होता है। सामान्य तौर पे जो बफेलो होती हैं इसमें एपिटैक्सिस की कंडीशंस जो सबसे मेन काज होता है वो होता है ट्रॉमा। ये कहीं पर जा कर के अगर बहुत ज़्यादा कहीं एकाएक चोट लग जाता है अगर इनके नाक में, तो उसकी वजह से इसमें नोज ब्लीडिंग होती है। सामान्य तौर पे ह्यूमन में भी चोट लगता है तभी नोज ब्लीडिंग होती है, अदरवाइज सामान्य तौर पे नोज ब्लीडिंग नहीं होती है। एक दूसरा और कारण होता है, अगर इस समय का जो मौसम चल रहा है, जो अप्रैल से लेकर के अप्रैल मई जून, इसमें जो आप नोज ब्लीडिंग देखते हैं इसका सबसे बड़ा कारण होता है ड्राई एयर। ये जो ड्राई एयर चलती है इसकी वजह से जो नोज के अंदर की मेम्ब्रेन होती हैं वो सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, और जिसकी वजह से उसकी रप्चरिंग हो जाती है और जो वहाँ पे ब्लड वेसल्स होता है जब वो भी रप्चर कर जाता है तो वहाँ से धीरे धीरे नोज ब्लीडिंग होने लगती है। इसके अलावा एक और कारण होता है कि अगर कोई एनिमल बहुत ज़्यादा हीट में आ जाता है, सामान्य तौर पे ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन अगर फॉलिकुलर सिस्ट की कंडीशन डेवलप हो गई है और वो जो फॉलिकल्स है वो रप्चर नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशंस में जो एनिमल होता है बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, जो बेलोइंग करता है वो बहुत ज़्यादा करता है, बहुत लाउडली करता है, और उसकी वजह से उसकी जो नाक की मेम्ब्रेन होती है इनसाइड वाली, वहाँ की रप्चरिंग हो जाती है और इस वजह से भी नोज ब्लीडिंग होता है। लेकिन जो ऐसे केस होते हैं वो क्या होता है कि जैसे ही वो एनिमल काम डाउन होता है, ओवल्यूशन हो जाता है और उसके बाद ये ऑटोमेटिक सही हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा नोज ब्लीडिंग आप देखने को नहीं पाते हैं। इसके अलावा एक चौथा कारण भी होता है, अगर किसी एनिमल्स में किसी भी कारण से एलर्जी डेवलप हो जाती है तो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी नोज ब्लीडिंग देखने को आप पाएंगे। एक पांचवा कारण और होता है, अगर किसी भी एनिमल्स की जो नोज है उसके इनसाइड की जो मेम्ब्रेन है, स्किन है, अगर उसमें कोई आउट ग्रोथ हो जाए, सामान्य तौर पे ऐसे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ पशुओं में देखा गया है कि ये जो आउटग्रो होता है इसको बेसिकली पॉलिप बोलते हैं। अगर पॉलिप की रप्चरिंग हो जाती है तो उससे कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होने लगता है। तो बफेलो के केस में ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से नोज ब्लीडिंग होती है, जिसको एपिटैक्सिस बोला जाता है। एपिटैक्सिस बेसिकली दो टाइप का होता है। एक एंटीरियर, अगर रप्चरिंग जो ब्लड वेसल की रप्चरिंग होती है अगर एंटीरियर साइड की होती है तो उसको एंटीरियर एपिटैक्सिस बोलते हैं, और अगर पोस्टीरियर साइड की होती है तो उसको पोस्टीरियर एपिटैक्सिस बोलते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं उसके 90% से 90 से लेकर 95% के जो केस होते हैं वो इंटीरियर साइड के होते हैं। इंटीरियर साइड की जो एपिटैक्सिस होती है ये खतरनाक नहीं होती, इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो पोस्टीरियर साइड की एपिटैक्सिस होती है वो बिल्कुल खतरनाक होती है। इसलिए इस केस को आपके यहाँ जो भी रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक हैं उनको दिखा करके उसका प्रॉपर इलाज करवाएं। इस केस में एक्चुअली में मैंने ट्रीटमेंट क्या दिया है इसको जानने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस केस में जो हमने ट्रीटमेंट दिया है, एंटीबायोटिक में इंड्रोसिन का यूज किया है, ब्लड को क्लॉट करने के लिए ट्राइनेक्समिक एसिड का यूज किया है, एंटी इन्फ्लेमेटरी में हमने फ्लोनेक्सिन मेग्लोमाइन का यूज किया है, मल्टीविटामिन में मेकोलोमाइन का यूज किया है, और इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए सीपीएम का यूज किया है। इसके अलावा विटामिन सी और डेक्सामेथासोन का यूज किया गया है, और साथ में जो मैंने फ्लूइड थेरेपी दिया था उसमें नॉर्मल सलाइन और डेक्सट्रोज का यूज किया गया था। ये सारे ट्रीटमेंट हमने पहले दिन दिए थे और दूसरे दिन इस एनिमल को हमने फेरिटास और स्टेप्लान पे रख दिया था और फिर ये एनिमल पूर्ण रूप से सही हो गया।
इसके अलावा एक सलाह मैं अपने सभी वेटनेरियन भाइयों को देना चाहता हूं कि अगर आपके यहाँ फील्ड कंडीशंस में किसी भी एनिमल को नोज ब्लीडिंग अगर पॉलिप की वजह से डेवलप हो रहा है तो उस केस को जब तक कोई वहाँ सर्जरी करने वाला व्यक्ति ना हो तब तक बिल्कुल ना करें। जो सर्जरी में एक्सपर्ट हो वही करेगा, अदरवाइज इस केस में ब्लीडिंग फिर बहुत सीवियर होने लगती है और जिसके कारण हमारा जो पशुपालक होता है और पशु होता है और साथ में जो ट्रीटमेंट करने वाला होता है, तीनों परेशान हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और दिन किसी और केस के साथ, तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।